आदिवासी क्षेत्र में बहुत बुरी स्थिति है, जो कि मतलब इतना देश आगे चल गया है, लेकिन इतनी बुरी स्थिति है, मैं देख करके आया हूँ, उसी अनुभव आप लोग को साझा कर रहा हूँ। वहाँ पे एक बुजुर्ग आदमी मेरे सामने आया, जैसे ऐसे टेबल लगा के बैठे थे और आया भीख मांगने के लिए। वहीं से देखा, और पर डे मैं वहाँ बैठता हूँ और गांव के लोगों को देखता हूँ, लड़कियाँ सब आती जाती हैं, ऐसे कपड़े रहते हैं कि क्या कहने, एकदम आप देखेंगे तो सोचेंगे तो भिखमंगा भी ऐसा, जबकि गांव के निवासी हैं। और बुजुर्ग जब भीख मांगने आया तो मैं उसको 5 रुपया दिया, देते हुए ऐसा लगा कि कम दे रहा हूँ, 10 रुपया था। मैं वो बैठ गया पकड़ के कि पैसा नहीं लिया। नहीं साहब, हमको पैसा ना चाहिए। उनके भाषा नहीं बोल पा रहे हैं गांव के थोड़ा सा, लेकिन शब्द उनका कहने का यही था कि पैसा ना चाहिए, हमके रोटी दे दा। और यहाँ आप कुछ खाने को देंगे तो कहेंगे नहीं पैसा नहीं चाहिए, रेलवे स्टेशन कहीं जाए खाने को देंगे तो कहेंगे नहीं पैसा चाहिए, वहाँ हमके रोटी चाहिए। हम घर में गए, देखे 2 रोटी सिर्फ पड़ी हुई थी, बासी थी, हम ले आके दिए। हम कहे कि कल की बनी है शाम की, आप तो अरे वही चाहिए। और उसके साथ कुछ बोरन नहीं था, बोरन जैसे यहाँ भाषा होता है जैसे सब्जी या कुछ ऐसा नहीं था, सूखी रोटी थी। और हम कहे कि कुछ तो नहीं है, तो बोले कि कुछ भी हो, नमक दे दीजिए। तो हमको अच्छा नहीं लगा नमक देते हुए, तो अचार था, अचार दिए। अब अचार खाते वक्त तो गला रुक रहा था, जैसे खा के सूख गया था, तो नहीं, तो हम कहेंगे 1 लोटा पानी दे देते हैं, और गिलास दे दिए। जब गिलास दिए तो इतना संकोच कर रहा था, गिलास में पानी नहीं पिया, गिलास में पानी नहीं पी रहा था, और लोटा से और ऊपर से पिया। पीने के बाद उस लोटा को मांजा, तो उस अनुभव को मैं वहाँ और बच्चों को देखता हूँ। और वहाँ थोड़ा सा मैं सुधार भी कर रहा हूँ कि वहाँ 13 साल 12 साल बच्चियों का शादी हो जाता है। ये चीज़ अभी आज के युग में ऐसा हो रहा है। तो मैं 2-3 लोग को डरवा करके, समझाने से नहीं समझ रहे थे, डरवा करके कि मैं पुलिस को बुला दूंगा, शादी रोका। मतलब वो लोग वहाँ थोड़ा सा मैं कटु, मतलब ऐसा लगता है कि मास्टर साहब के पता न चले, इस तरह की स्थिति बनी हुई है। थोड़ा सा संकोच भी करते हैं हमसे अपनी बात शेयर करने, लेकिन मैं अंदर तक घुसता हूँ, घर में जाता हूँ, उनका दाल रोटी खाता हूँ, उस अनुभव को मैं यहाँ आपको शेयर कर रहा हूँ। अपने नन्हे हाथों से कुल्हाड़ी रोज चलाती थी, अपने नन्हे हाथों से कुल्हाड़ी रोज चलाती थी, घने जंगलों से लकड़ी जो कुछ चुन लाती थी, उसे बेचकर बाजारों में राशन पानी लाती थी, तब जाकर उसके घर 2 रोटी पक पाती थी। ये अनुभव है, मैंने देखा है वहाँ इस तरह से। तब जाकर उसके घर 2 रोटी पक पाती थी। सावन के महीनों में हम बारिश की बूंदों से ओत-प्रोत हो जाते हैं, वहीं कहीं नन्ही गुड़िया का पूरा कुनबा भूखे पेट सो जाते हैं। 1 हफ्ते की निरंतर बारिश मेघा भी जैसे रूठ गया, भर पेट भोजन की खातिर हर कोई अस्मत लूट गया। पेट की आग बुझी पर कोख में नन्हा ज्वाला फूट गया। गांव के कुछ सोहदे अब अपनी जागीर समझ रहे हैं, हर कोई अपनी अपनी हीर समझ रहे हैं। उसकी टूटी झोपड़ी पे टूटी खाट पर हर कोई इज्जत का धागा तोड़ गया। बूढ़ी दादी कुछ भोजन का इंतजाम करती, आस पड़ोस से भीख मांगकर पेट की आग कहाँ बुझती। भादों की काली रात थी, गुड़िया खाट पे तड़प रही थी, जीवन काल से लड़ रही थी। जब तक पड़ोसियों को बुलाकर लाती, गुड़िया को देखकर बुढ़िया की फट गई छाती। दोनों के पखेरू साथ उड़े, दादा के थे होश उड़े। कहाँ से अंतिम संस्कार होगा, गांव के चंदे से कफन का इंतजाम होगा। बचे चंदे से दादा की कुछ दिन की आस जगी थी। 4 दिन बाद फिर से पेट में आग लगी थी। पड़ोसी की नज़र उसके झोपड़ी पर गड़ी थी। पेट की खातिर गांव-गांव घूमने लगा।
पेट की खातिर बूढ़ गांव-गांव घूमने लगा, जो रोटी देता उसको कदमों को चूमने लगा। धीरे धीरे साल बीतने लगा, फिर सावन की बारिश। धीरे धीरे साल बीतने लगा, फिर सावन की बारिश। एक हफ्ता निरंतर हुई, उस दिन भयंकर काली रात हुई। उस दिन भयंकर काली रात हुई। उस रात काल ने दया दिखाई, उस रात काल ने दया दिखाई। उठो चलो मेरे साथ मेरे भाई। उस दिन बूढ़े की लीला समाप्त हुई, तब जाकर उसको मोक्ष प्राप्त हुई।